नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN24/7 देख रहे हैं आप। सभी 41 श्रमिकों को लाया गया ऋषिकेश। चिनूक विमान से एम्स लाया गया। उन्हें ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। ऋषिकेश में किया गया सभी श्रमिकों को भर्ती। फिलहाल सभी का जो है चेकअप चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सभी 41 श्रमिकों को ऋषिकेश लाया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर से उन्हें एम्स ऋषिकेश लाया गया। एम्स ऋषिकेश में सभी श्रमिकों को भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी श्रमिकों का चेकअप हो रहा है। आपको बता दें, सभी जो श्रमिक है उनका जो मेडिकल चेकअप होगा यहाँ पर। मेडिकल चेकअप में जब सभी श्रमिक स्वस्थ पाए जाएंगे तब फिर उनको उनके घर के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी सावधानी बरत रहा है, क्योंकि 17 दिन से मजदूर एक ही जगह पर एक बंद थे, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कल देखा जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग जो अलर्ट मोड पे था उसकी जिम्मेदारी हो गई। अब स्वास्थ्य विभाग भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। सभी जो 41 मजदूर हैं उनको ऋषिकेश एम्स लाया गया है। उनके स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। हर एक जो है बारीकी से जांच की जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी को सांस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आँख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बैकबोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो हर एक चीज़ का चेकअप किया जाएगा और बताया जा रहा है चेकअप के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल निकलता है तो मजदूरों को उनके घर के लिए भेज दिया जाएगा। तो अब जो हलचल है वो ऋषिकेश एम्स पर ज़्यादा बढ़ गई। आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऋषिकेश एम्स की तस्वीर है, वहाँ की बाहर की तस्वीर है। एम्बुलेंस बाहर लगी हुई है और चिनूक हेलीकॉप्टर भी आप देख सकते हैं, वो भी वहाँ मौजूद है। तो 41 मजदूरों को लाया गया। अच्छा, कल जब सभी मजदूर बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मतलब अविश्वसनीय था। पूरा सब कुछ जब उन मजदूरों को देखा जा रहा था, ऐसे लग रहा था बिल्कुल फ्रेश है मजदूर। और वो जो है वो सोकर मतलब बाकायदा नहा धोकर वो लोग आए हैं काम करने के लिए, ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से। ये भी कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस पे जब कहा गया भैया स्ट्रेचर पर लेट कर आप जाइए अस्पताल चले जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया। कह रहे भैया हम स्वस्थ हैं, हम बैठ कर ही जाएंगे हॉस्पिटल। तो रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है। रोहित, एम्स ऋषिकेश लाया गया है सभी 41 मजदूरों को, स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है उनका, और कब तक वो अपने घर जा सकेंगे? सरकार ने अब आगे का निर्णय क्या लिया है? जी मनीष जी, बीते रोज़ ही तमाम जो 41 श्रमिक थे, चूँकि जब वो टनल के बाहर तभी निकले, उसी वक्त ही ऑक्सीमीटर लगा के उनका हार्ट बीट, उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका पल्स रेट, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया और अमूमन सारे ही मज़दूरों का जो चेकअप था वो नॉर्मल निकला। और उसके बाद 41 एम्बुलेंसों से सभी को भेजा गया चिल्याड़ीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हालांकि उस वक्त कुछ तस्वीरें ऐसी आई जो कहीं ना कहीं मुस्कुराने पे मजबूर कर देती हैं। सीएम धामी मज़दूरों से कहते रहे कि स्ट्रेचर पे लेट जाओ, आराम से जाओ। मज़दूर कहते रहे नहीं हम ठीक हैं। सीएम धामी ने कहा ठीक है फिर आप ऐसे ही जाओ। उनके परिजनों को भी बैठाया गया, वे सभी के सभी पहुंचते हैं, फिर उनको भोजन कराया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुखातिब होते हैं। करीब 16 मिनट की ये बातचीत होती है और इस दौरान जो है सभी जो श्रमिक हैं, एक तो सबसे पहले कई दफ़ा जो उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ़ की प्रधानमंत्री से, और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत तारीफ़ की, बहुत सराहना की कि जिस तरह से श्रमिकों के बारे में सोचा गया वो काबिल तारीफ़ है। और एक मैसेज देने का प्रयास यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी किया है कि देखिए हमारी सरकार है, हम एक एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, ये हमारी नहीं ये सबकी सरकार है। और रात्रि विश्राम ये तमाम श्रमिक जो है चिल्यालीसौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही करते हैं। अच्छी खासी नींद पूरी करने के बाद सुबह करीब 10 बजे जो प्रभारी मंत्री हैं उत्तरकाशी के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वो चिल्यालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सबसे पहले पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं सभी श्रमिकों से, सभी से उनका कुशलक्षेम पूछते हैं। सभी उनको बताते हैं कि सब
कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, करीब 12 बजे मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाते हैं, सभी से मुलाकात करते हैं, गले मिलते हैं, सभी को प्यार दुलार करते हैं और सभी को जो प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए की थी, उसका चेक जो है मुख्यमंत्री उनको देते हैं। और चूँकि प्लान में थोड़ा बदलाव किया गया है मनीष जी, क्योंकि ये सारे मज़दूर जो हैं वो स्वस्थ हैं, जैसा कि हम पहले दिन से कह रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा श्रमिक वर्ग के लोग हैं, मज़दूर हैं, मेहनतकश लोग हैं और ऐसे में चूँकि ये शारीरिक इनकी कार्यकुशलता ज़्यादा होती है, शारीरिक परिश्रम ज़्यादा होता है, इस वजह से शरीर से स्वस्थ रहते हैं, इसी वजह से ये मानसिक रूप से भी स्वस्थ थे। इनके ऊपर कोई भी नकारात्मक जो है प्रभाव नहीं पड़ा है और इसी के दृष्टिगत इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें अब एम्स ऋषिकेश में पहुंचा दिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले वायुसेना का जो चिनूक विमान है वो एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड पर लैंड किया उसने और 41 श्रमिकों को वहां पर लगी हुई एम्बुलेंस से जो इमरजेंसी का जो प्रवेश द्वार है वहां तक ले जाया गया। सभी को इस समय भर्ती कर लिया गया है। उनका उपचार जो भी संभव उपचार या फिर आवश्यकता के अनुसार उनका उपचार किया जाना होगा। तमाम जो चिकित्सक हैं उनका उपचार करेंगे। इनकी जो जांच है वो महज एक फॉर्मेलिटी ही होगा, क्योंकि ये एकदम स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत सभी की जांच की जाएगी, होल बॉडी चेकअप होगा इनका और सब कुछ ठीक रहा तो सबको अपने अपने घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। फ़िलहाल सारे मज़दूर जो हैं बेहद खुश हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, उनके परिवार के लोग खुश हैं और सबसे बड़ी बात ये है मनीष जी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि तो दी ही है, इसके साथ ही NHIDCL के जो प्रबंधन तंत्र है उनको भी आदेशित किया है कि साहब ये 17 दिन से फंसे थे, अपने घर वालों को बहुत मिस किया होगा, उन्हें इनकी कमी महसूस हुई होगी, लिहाजा ये आदेश देते हैं कि इन्हें 1 महीने की छुट्टी दी जाए बिना वेतन काटे। तो उनको वेतन भी नहीं कटेगा और 1 महीना वो अपने परिवार के संग हंसी खुशी रह सकेंगे। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है और इसीलिए मजदूर बहुत प्रसन्न हैं। अब इनके राज्य से आए हुए प्रतिनिधि इनको लेकर जाएंगे, वहाँ पर भी संभवतः इनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। NHIDCL भी इनके लिए कुछ करेगा, भारत सरकार से भी हो सकता है इनको कुछ प्रोत्साहन राशि मिले। फिलहाल ये सभी श्रमिक खुश हैं, क्योंकि ज़िंदगी की जंग जीतने के बाद हर किसी को अच्छा लगता है, परिवार के लोग खुश हैं। इस समय जो उपचार हो रहा है उससे भी बेहद खुश हैं कि जिस तरह से राज्य सरकार उपचार कर रही है, पूरे इमरजेंसी वार्ड को वहाँ पर एम्स में बिल्कुल इमरजेंसी के रूप में तैनात कर दिया गया। हर एक काम से जो जिस तरह से सरकार ने काम किया है वो हर एक काम से मजदूर वो श्रमिक खुश हैं, उनका परिवार खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।